मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत अर्पित की है और इसका असर झारखंड के विधानसभा, आने वाले लोकसभा 2024 में क्या असर होगा, और हम चाहेंगे कि हमारे साथ अभय सिंह जी है, इस जीत के बारे में थोड़ा सा आप शुभकामना दीजिए, फिर हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। आज जिस प्रकार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वहाँ की जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास दिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सिपाही बनकर के देश की सेवा में लगे हैं, उनके परिणाम को जिस प्रकार रिजल्ट आया है, इससे हम सभी लोग उत्साहित हैं और साथ ही साथ तीनों राज्यों की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके जनादेश से पुनः एक बार उस क्षेत्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। साथ ही आगामी लोकसभा के चुनाव में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, जिस प्रकार का रुझान आया है, यह जनादेश केवल राज्य का जनादेश नहीं था, यह जनादेश आगामी लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल था और 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार लोकसभा के पूर्ण बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और साथ ही झारखंड में आगामी विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, तीनों तरफ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दक्षिण भारत में हम आगे की ओर बढ़े हैं, यानी जनता के विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़े। किसी ज़माने में लोग कहते थे कि पूर्वी भारत में कभी भी कमल खिलेगा नहीं, आज कमल खिला है। पश्चिम भारत में भी कमल खिला है, उत्तर भारत में कमल खिला है। केवल दक्षिण भारत, तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात है, हम आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले समय में वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बहुत अधिक गठबंधन हुआ, पूरी तरह डिस्कशन हुआ, एग्जिट पोल से लेकर यह चर्चा आम थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार फिर आ रही है। एमपी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भी चर्चा हुआ, लेकिन अचानक जब रिजल्ट जब निकलता है, रुझान और उसके हिसाब से रुझान ही फाइनल रिजल्ट हो जाता है। क्या कारण है कि विपक्ष दिन पर दिन कमज़ोर हो जा रहा है और हमें लगता है कि कांग्रेस अब इतिहास की पन्नों में लिखा जाएगा? देखिए, मोदी जी ने जो इतिहास के स्क्रिप्ट को लिखा है, वे केवल इतिहास बनाते नहीं हैं, इतिहास पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। आज जिस प्रकार मोदी जी के प्रति विश्वास हुआ, सुशासन के नाम पर, स्वशासन के नाम पर, आतंकवाद के विरोधी गतिविधि जिस प्रकार सरकार ने चलाया, जिस प्रकार विकास की रेखा, विकास की गंगा, जिस प्रकार पूरे विश्व में आज मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं हैं, विश्व के नेता हैं। पूरे विश्व में आज मोदी जी हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास भारत की जनता को है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्य का कोई विकल्प नहीं, जो कहती है वह करती है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रही है और कांग्रेस के लोग केवल उनकी लड़ाई मोदी से है और हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार से, आतंकवाद से, विकास आगे बढ़े उससे है। हमारी लड़ाई ये है कि हम विदेशी पॉलिसी कैसे रखें, हमारी लड़ाई ये है कि राज्य का विकास कैसे हो, जनता का विकास कैसे हो, गरीब का विकास कैसे हो, नौजवान का विकास कैसे हो, अनुसूचित जाति का विकास हो, किसान का विकास कैसे हो, जनजाति का विकास कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अन्य दल के लोग जो गठबंधन बना करके I.N.D.I.A. बना कर इंडिया नाम रख दिए हैं, वे लोग केवल मोदी जी के विरोध पे इकट्ठा हैं, उनका कोई विकास का मापदंड नहीं है। झारखंड की राजनीतिक में आपकी बहुत योगदान है। झारखंड की राजनीतिक
आपने स्टूडेंट लाइफ से शुरुआत किया और आज बहुत अच्छे पद में हैं, तो आगामी 2000 विधानसभा चुनाव इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मजबूती के साथ लड़ेगी कार्यकर्ताओं के बल पर, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सबके अथक प्रेम, प्रयास और मजबूती के साथ जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनेगी। यह सेमीफाइनल था, 3 राज्य का चुनाव जिसमें रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में था, वह सेमीफाइनल था। और आगामी 2000 लोकसभा 24 में प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र भाई मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यह कहना अभय सिंह जी का। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में भी इसका असर ज़रूर होगा, और इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है, नेता है, सब अपनी जोश और उमंग में, हमें लगता है कि 2000 आने वाला 2000 विधानसभा चुनाव बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही प्रतियोगिता होगा, लेकिन बीजेपी के पास जो मनोबल है इस जीत का, उसका फायदा जरूर होगा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।